हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस के जो आपका चैप्टर आपका है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से चैप्टर जो आपका फर्स्ट है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके इन टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एमसीक्यू एग्जामिनेशन होगा उसके बेस सीक्वेंस के बेस पे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके एक ऑलरेडी एक पार्ट 1 वीडियो आया था, तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें सीक्वेंस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और भी जो भी चैप्टर्स पे क्वेश्चन जल्दी आपके लिए आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों और जो भी इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको मिल जाएंगे। अगर आप सीक्वेंस के जो फुल लेक्चर है, मतलब पूरा कंप्लीटली सीक्वेंस आपको पढ़ना है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सीक्वेंस के A to Z जितने आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है वो डिस्कस किए गए हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको तभी आएगा करने के लिए जब आप उसका पूरा थ्योरम और जो डिफिनीशन है, एग्जाम्पल है जो आप पहले कर चुके हैं। डीप में आप पढ़ना चाहते हैं सीक्वेंस को, तो बिना आपको सीक्वेंस डीप में पढ़े ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ सीक्वेंस जो प्लेलिस्ट जो आपका है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उस पर लेक्चर लिए गए हैं। तो उसमें अगर आप देख लेते हैं पूरा वीडियो तो कोई भी सीक्वेंस के क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए लिमिट एंड क्वांटिटी भी लेक्चर लेके आने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले भी एक लेक्चर आया हुआ है, वो वीडियो भी मैं लिंक में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में हमारा मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ सीक्वेंस इज, पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू द लिमिट इंफीरियर। दूसरा ऑप्शन है डाइवर्जेंट इफ इट हैज ए कन्वर्जन सब सीक्वेंस और मोनोटोनिक देन बाउंडेड। फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्जेंट इफ इट हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो सबसे सिंपल है, कन्वर्जेंट में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में प्रॉपर एक लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उस पर डिफिनीशन भी एक बार देख लीजिएगा और उसका एग्जांपल भी देख लीजिएगा। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर किसी भी सीक्वेंस का अगर इक्वल हो जाता है तो वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, उस पॉइंट पे वो कन्वर्जेंट हो जाता है। अपने उसकी लिमिट इक्वल हो जाती है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का, तो हम कह देंगे कि उस जिस पॉइंट पे वो, मान लीजिए एल पे अगर उनका लिमिट सुपीरियर और लिमिट सुपीरियर आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो एल क्या है, उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वही करेक्ट है। डाइवर्जेंट, अगर किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट नहीं होता है। मोनोटोनिक देन बाउंडेड, नहीं, कन्वर्जेंट होने के लिए जो है मोनोटोनिक हो रहा देन बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन कन्वर्जेंट होता है, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है कन्वर्जेंट इफ इट हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट यूएन बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस देन, अगर कोई सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। समझ में आ रहा है, यानी कोई थ्योरम है, मैंने कराया है थ्योरम ये, अगर कोई सीक्वेंस है मोनोटोनिक है और वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। बस प्रॉपर डेफिनेशन है, ओनली कुछ है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, रॉन्ग है। अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये करेक्ट है। अ सीक्वेंस इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता है तो एमसीक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इज बाउंडेड। ये एक्चुअली में क्या है, ये सीक्वेंस है, एन है ना, तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही है। तो ये बाउंडेड होने के लिए, बाउंडेड इसके पास लोअर बाउंड अपर बाउंड होना चाहिए, है ना। इसके पर भी लेक्चर है, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाउंडेड होने के लिए ये बाउंडेड, देखिए इसका लोअर बाउंड पता है,
मतलब सबसे छोटा नंबर पता है 1 है, तो 1 जो है इसका लोअर बाउंड है, ये बाउंडेड बिलो है। और जो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है, जैसे 3 के बाद क्या है पता नहीं है, ये अनबाउंडेड एबव है, ठीक है, यानी इसका अपर बाउंड पता नहीं है हमको, ठीक है, लोअर बाउंड पता है 1 है, हाँ, तो बाउंडेड बिलो है और इसका ये अनबाउंडेड एबव है। तो ऑप्शन देखते हैं, बाउंडेड बिलो बाई 1, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है। एबव बाई 3, इसमें बड़ा सबसे बड़ा नंबर 3 थोड़ी ना है ना, ये रॉन्ग है। बाउंड बिलो 1 एंड एबव बाई 3, ये भी रॉन्ग है ना, और नन ऑफ दिस तो रॉन्ग होगा। सबसे सिंपल कंसेप्ट ये है कि आप जाके लेक्चर देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, हो जाएगा। अगर आप पूरा प्रॉपर सीक्वेंस का लेक्चर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस को बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड लोअर बाउंड उसके पास होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। हाँ, अगर लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो है, अपर बाउंड उसके पास है तो बाउंडेड एबव है। समझ में आ रहा है। अगर वो लोअर बाउंड है, उसका अपर बाउंड नहीं है तो बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड एबव है। अगर अपर बाउंड पता है, लोअर बाउंड नहीं पता है, तो वो बाउंडेड एबव होगा और अनबाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। सारा मैंने चीज़ आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड एबव। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी और डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। मैं आपको इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, वो जो भी सीक्वेंस होगा उसका अगला टर्म पिछले टर्म से क्या हो, छोटा हो, तो ये ऑब्वियसली ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये अनबाउंडेड क्या है, अनबाउंडेड एबव है। क्यों, क्योंकि इसका अपर बाउंड नहीं पता है। तो जब जब इस तरह का केस आता है तो वो डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है, थ्योरम है, ठीक है। यानी कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, हाँ, और वो अनबाउंडेड एबव है, उसका अपर बाउंड नहीं पता है ना, तो वो क्या करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करता है। ये थ्योरम है, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, ऑसिलेटरी नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी कब जाता है, जब वो अनबाउंडेड बिलो हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस टू। देखिए अब ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कर रहा है, क्या कहता है कि कोई भी सीक्वेंस है अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और क्या है, बाउंडेड है, क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस हो और बाउंडेड हो, तो उसका जो सुप्रीमम होगा उसी पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम 1/n लेते हैं, तो ये क्या है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हम n ले लेते हैं। ये क्या है, ये आपका मोनोटोनिक क्या इंक्रीज सीक्वेंस है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो है। चलिए सिर्फ समझ लेते हैं, 1, 2, 3 ऐसे है ना। तो ये बाउंडेड क्या है, ये बाउंडेड बिलो है ना, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो ऐसा अगर होता है तो क्या करता है, उसके इन्फिमम पर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। लेकिन दूसरा थ्योरम आपका ये है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो उसका सुप्रीमम होगा उसी पॉइंट पे क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। अगर वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगा। थ्योरम में प्रॉपर थ्योरम में ये करवाया गया है, आप लेक्चर में मिल जाएगा आपको। बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। क्या है, सैंडविच थ्योरम है। इस पर भी प्रॉपर वीडियो है। कोई 3 सीक्वेंस इस तरह से हैं, an bn cn है। वो क्या है, an लेस देन इक्वल टू bn है, लेस देन इक्वल टू cn है। अगर an और cn का
लिमिट यल है, मतलब ए एन और सी एन कन्वर्ज कर रहा है यल पे, तो बी एन भी क्या करेगा, उसी पॉइंट यल पे कन्वर्ज करेगा। और यही आपका क्या है, सैंडविच थ्योरम है। क्या है, सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, तो वही थ्योरम पूछा गया है, इफ ए एन यल पे कन्वर्ज कर रहा है और सी एन भी यल पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी लिमिट हो रही है, एंड ए एन लेस देन बी एन लेस देन सी एन, देन। तो बहुत सिंपल है कि ए एन और बी एन की लिमिट अगर यल है तो बी एन की भी लिमिट यल होनी चाहिए बाय सैंडविच थ्योरम। तो ए इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -1 के पावर n 1 + 1 बाई n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक इज, ये एक सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है। और आपसे पूछा जा रहा है ये सीक्वेंस जो है क्या आएगा, कन्वर्जेंट होगा, फाइनाइटली ऑसिलेटरी होगा, या इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी होगा, या डाइवर्जेंट होगा। जब आप इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इसको आप जब n बराबर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा आपको, है ना। n बराबर 1 लेंगे तो ये 2 मिलेगा, -2 मिलेगा, सॉरी -2 मिलेगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2, यहाँ पर -2 मिलेगा। अब n बराबर जब 2 रखें, 1 रखेंगे पर -2 हो रहा है, 2 रखेंगे तो कुछ और ऐसे पॉइंट आएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, ना कन्वर्जेंट होगा, ये ऑसिलेट करता है। क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, कुछ नंबर के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए n बराबर 2 रख दिया गया तो 1/2 + 1, तो यहाँ प्लस करेंगे तो क्या क्या 3/2 आएगा। दूसरा टर्म से क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक, अब तीसरा n बराबर 3 रखेंगे तो कुछ इसी तरह माइनस में यहाँ कुछ नंबर आएगा। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता है। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑसिलेट करेंगे, यानी मान लीजिए 4-5 टर्म आए फिर यही नंबर रिपीट होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइटली ऑसिलेटरिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये ना कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेट कब होता है, ऑसिलेट सीक्वेंस किसे कहते हैं, ना ही वो कन्वर्जेंट हो ना ही वो डाइवर्जेंट हो, तो उस तरह का सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। प्रॉपर लेक्चर है, जाके आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बी करेक्ट है, ए, सी और डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस का जो टर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस जो है आपका है -1 के पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस की लिमिट क्या होगी, है ना। कोई भी मान लीजिए सीक्वेंस का टर्म है, अगर वो इनफाइनाइट टाइम अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो लिमिट हो जाता है, उसका लिमिट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। जब इसको आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका 2 आएगा, और जब 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे फिर 2 आएगा। यानी ये सीक्वेंस जो है यानी 2 0 2 0 इसी तरह इनफाइनाइट टाइम आएगा। यानी इस सीक्वेंस के 2 लिमिट हैं, एक 2 है और एक 0 है, तो इसमें अलग अलग दिया है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरम है, एवरी काची सीक्वेंस इज, एवरी काची सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस काची सीक्वेंस हो जाएगा वो कन्वर्जेंट हो जाता है। थ्योरम है, डायरेक्टली थ्योरम है। तो एवरी काची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट नहीं होता है भाई, कन्वर्जेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अबाउट अ सीक्वेंस द करेक्ट फैक्ट इज, पहला है अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ ऑल इट्स सब सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, पहले ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सीक्वेंस Sn = 1 + 1/n के पावर n इज कन्वर्जेंट हुज लिमिट between 0 and 1, between 1 and 2, between 2 and 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2। तो आपको बता दें हम, जो इसकी लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के पावर n, इसकी वैल्यू होती है e, एक्सपोनेंशियल e होता है, और e की जो वैल्यू होती है 2.712 समथिंग, जो भी हो इतना होता है। यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट जो है 2 और 3 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है।
बी इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए ध्यान से। ये कन्वर्जेंस, मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूँगा कि कन्वर्जेंट है तो क्यों है, क्योंकि अगर प्रूफ करने लगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप जाके लेक्चर देख लीजिए जो हमने करवाया है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड राइट। ये भाई क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों कन्वर्जेंट नहीं है? क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में ही रहता है सीक्वेंस, तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। रख के चेक करिए। 1/n को आप अच्छी तरह पहचानते हैं कि 1/n क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। 0 और 1 के बीच में ये कन्वर्जन करता है। लोअर बाउंड इसका 0 है, अपर बाउंड क्या है 1 है, और इसकी लिमिट क्या होती है 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सेकेंड अनबाउंडेड, मे बी बाउंडेड एज ऑलवेज एज अनबाउंडेड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप अच्छे से इसको देख लीजिए, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा ये, है ना। तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। इस पर आप टेस्ट लगाएंगे तब आपको ये कन्वर्जेंट होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, आप हमसे क्यों होगा, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर देखना है इसका प्रूफ तो बुक में भी मिल जाएगा और मेरे वीडियो में भी मिल जाएगा, लेक्चर में ये ऑलरेडी बताया गया है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए और नोट डाउन कर लीजिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। इसका पहले पार्ट 1 में आपको सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन कराए गए थे, फुल लेक्चर भी हुआ है, उसके पहले भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक। तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिएगा सीक्वेंस को। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कंटिन्यूटी पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।